हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग चैतन्य भागवत में वर्णित वृंदावन दास ठाकुर ने जो वर्णन किया है, हम चैतन्य महाप्रभु की शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में लीला की बात कर रहे हैं। शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में महाप्रभु ने प्रसाद ग्रहण किया और अन्न ग्रहण करने के बाद महाप्रभु वहीं पर विश्राम करने के लिए बैठ गए। सारे भक्तों के साथ बैठे थे और महाप्रभु ने कृष्ण कथा की और थोड़ी देर कृष्ण कथा करने के बाद महाप्रभु विश्राम के लिए थोड़ी देर लेट गए वहाँ पर। तो जो भक्त सारे आसपास बैठे थे उनमें एक भक्त था विजय। प्रसिद्ध था वो, जो भौतिक लोग हैं वो विजय को आंखरिया विजय के नाम से संबोधित करते थे। आंखरिया विजय, ओ आंखरिया विजय इधर आइए। और ये जो विजय है इसका आंखरिया विजय क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो प्रोफेशनल बुक राइटर था। वो पहले के ज़माने में तो किताबें छपती नहीं थी, तो अगर किताबें या कुछ खत लेटर या कोई किताब अगर किसी को उसकी प्रति चाहिए, एक कॉपी चाहिए, तो वो लिख के उतारनी पड़ती थी। विजय ये काम किया करता था महाप्रभु के लिए। महाप्रभु के लिए बहुत सारी जो ये विजय है, इसने बहुत सारी पुस्तकें जो हैं अपने हाथ से लिख के महाप्रभु को भेंट की थी। तो महाप्रभु विश्राम कर रहे थे, विजय भी पास ही में विश्राम कर रहा था महाप्रभु को। तो उस समय क्या हुआ? शयने ठाकुर तान अंगे दिला हस्त, विजय देखेन अति अपूर्व समस्त। लेटे हुए थे, महाप्रभु ने विजय के देह पर अपना हाथ स्पर्श कर दिया। वो जैसे ही हाथ स्पर्श किया, विजय की सुध-बुध गायब हो गई उसकी, और उसको भगवान के भगवान ने हाथ छू स्पर्श किया उसको, और भगवान के हाथ का ऐश्वर्य देख रहा है विजय अब। तो अब विजय ने क्या देखा? विजय ने देखा हेम स्तंभ प्राय हस्त दीर्घ सुबलन, प्रतिपूर्ण देखे परिपूर्ण देखे तथि रत्न आभरण। विजय ने देखा कि जो भगवान की भुजा है बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे सोने का खंभा है, सोने का खंभा, और रत्न हीरे मोतियों से जो है सुशोभित उसके आभूषण से सजा हुआ था। जो भगवान की भुजा है, भगवान का हस्त है। आब्रह्म पर्यंत सब देखे ज्योतिर्मय, हस्त देखी परानंद हैला विजय। और जो उससे जो ज्योति निकल रही थी वो ब्रह्मलोक तक प्रकाशमान हो रही थी, ब्रह्मलोक को भी प्रकाशित कर रही थी। और महाप्रभु के भगवान के हस्त को देखकर विजय एकदम परानंद, एकदम अत्यंत उसने आध्यात्मिक दिव्य सुख का उसने अनुभव किया, भावावेश में आ गया। विजय उद्योग मात्र करीला डाकीते, श्री हस्त दिलेन प्रभु तहार मुखे थे। और विजय जो है उसने सबको ये बात बताने की कोशिश की, देखो मैंने ये देखा। महाप्रभु ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया। महाप्रभु ने बोला नहीं, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने तक सीमित रखो। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तुम किसी को इस विषय में नहीं बताओगे। अब विजय को आज्ञा मिल गई कि मुझे बताना नहीं है किसी को, लेकिन जो भावावेश आ गया उसके अंदर, वो एकदम ज़ोर ज़ोर से उसने हुंकार भरनी शुरू कर दी विजय ने। और हुंकार भरी और ज़ोर ज़ोर से उसने कूदना शुरू कर दिया विजय ने। सारे भक्त समझ गए, किसी ने किसी को कुछ नहीं बोला। सारे भक्त समझ गए कि महाप्रभु ने इस पर कोई विशेष दया की है। अब वो क्या दया की है वो किसी को नहीं पता, लेकिन सारे लोग
इस बात से आश्वस्त थे कि महाप्रभु ने विजय पर कुछ विशेष दया अवश्य की है। और उस समय महाप्रभु सबसे पूछ रहे हैं, महाप्रभु की दया से सब कुछ हो रहा है। महाप्रभु पूछ रहे हैं, सबारे जिज्ञासे प्रभु की बल इहार, आचंबिते विजयर बड़ तहुंकार। और महाप्रभु ने सबसे पूछा, ये विजय को क्या हो गया, इतनी जोर शोर से हुंकार क्यों भर रहा है, गर्जन क्यों कर रही है, क्या हो गया। फिर महाप्रभु ने स्वयं ही इसका उत्तर दिया और महाप्रभु ने बोला कि ये जो विजय है इसकी गाढ़ श्रद्धा है इसकी गंगा में, तो अवश्य गंगा, और जो शुक्लांबर ब्रह्मचारी का जो घर है वो गंगा नदी के तट पे था, बिल्कुल गंगा नदी के तट पे। तो महाप्रभु ने बोला कि अवश्य जो माता गंगा है उनकी दया से, उनकी कृपा से अवश्य इसको ये ऐसा भावावेश हो गया। फिर उन्होंने बोला महाप्रभु ने कि ये भी हो सकता है, शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में तो स्वयं भगवान कृष्ण वास कर रहे हैं, तो पता नहीं भगवान कृष्ण ने इस पर क्या दया की है भाई, इसके बारे में कौन इसके बारे में जान सकता है, कोई इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। सबको, सारे भक्तों को पता है कि क्या हुआ है, लेकिन कोई इस विषय में किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं कर पा रहा। जो विजय है इसकी कोई बहुत अधिक पुस्तक लिख के महाप्रभु को देने के अतिरिक्त कोई और कोई बड़ी सेवा जो है विजय, आखिरी या विजय ने ऐसी कुछ बहुत कोई भयंकर सेवा नहीं की थी, लेकिन पूरी तरह से समर्पित है महाप्रभु के प्रति। जितने भक्त उसके आसपास हैं उनसे मधुर संबंध है, सेवा जनित, हर समय सेवा के बारे में सोचता रहता है। इन दो बातों के चलते महाप्रभु ने उस पर विशेष कृपा की। तो महाप्रभु की, भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी सेवा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कर सकते हो, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़ी सेवा करने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान में समर्पण की भावना होनी चाहिए। जो जिन भक्तों के साथ मिलकर आप भगवान की सेवा का आपको अवसर मिला, उन भक्तों के प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। अगर कृतज्ञता का भाव नहीं रखा और सोच लिया कि वो भगवान से अब तो मेरे डायरेक्ट संबंध हो गया, अब मुझे भक्तों की आवश्यकता नहीं है, कभी भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो पाएगी। ये बात जिसने समझ ली वो वैष्णव अपराध से भी बचेगा, वैष्णवों की कृपा भी प्राप्त करेगा और वैष्णवों की कृपा के माध्यम से अवश्य भगवान कृष्ण की, श्रीमन महाप्रभु की कृपा अवश्य में प्राप्त करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसके बाद महाप्रभु अनेक दिनों तक महाप्रभु रोज नृत्य कीर्तन में महाप्रभु खुद भी आनंद का अनुभव करते रहे और दूसरों के भी आनंद का अनुभव कराते रहे। तभी अचानक बीच में एक बहुत ही स्ट्रेंज, एक ऐसी दुखद घटना हो गई जिसके कारण महाप्रभु को अपना सारा जो व्यवहार है, जो आगे की प्लानिंग है, महाप्रभु को वो प्रकट करनी पड़ी। क्या ऐसी घटना हुई उसके बारे में आपको तीसरे भाग के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।